हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सकें। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ओ गॉड, मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, भद्रकाली का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उनके रिश्ते के लिए, उनके पार्टनर के साथ उनके रिश्ते के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। आपके रिश्ते के लिए ईश्वर का क्या प्लान है, ईश्वर ने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। स्टार, ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए आगे क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ कप, फाइव ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड, 2 कार्ड आए हैं, हैंगमैन और हाई प्रिस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक्वेरियस, कैंसर और पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए, आपके इस रिश्ते के लिए ईश्वर ने क्या सोचा है। ओके, देखिए होप तो है इस रिश्ते में, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए खुद को। हैंगमैन का कार्ड आया है, बहुत ज़रूरी है, आप दोनों को सरेंडर करना होगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में आप, ना ही आपका प्लान चलने वाला है, ना ही आपके पर्सन का प्लान चलने वाला है। मुझे लगता है इस वक्त आप बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत थिंकिंग कर रहे हैं। आजकल आप इमोशन में रहने की वजह ज़्यादा थिंकिंग में रह रहे हैं और ज़्यादा सोच के आप स्ट्रेटेजी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजी चलाना बंद कर दीजिए, स्ट्रेटेजी लगाना बंद कर दीजिए, आइडिया लगाना बंद कर दीजिए, प्लानिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी कोई प्लानिंग इस रिश्ते में काम करने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ जो प्लानिंग चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की चलेगी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है उसमें हमें कुछ ना कुछ लर्न करना होता है, लाइफ लेसन करना होता है, लाइफ लेसन लर्न करना होता है, ट्रिगर्स मिलते हैं। तो इसीलिए जाहिर सी बात है उसमें तो हमारा कंट्रोल होता ही नहीं है, वरना तो हम लेसन क्यों सीखे। अगर हमारा ही बस चलता हो, हमारा कंट्रोल चलता हो, तो हम तो लाइफ लेसन लर्न करने से इनकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हम क्यों लाइफ लेसन लर्न करना चाहेंगे, इतना क्यों पेन लेना चाहेंगे। तो इसीलिए तो हमारे हाथ में पावर दी नहीं जाती है ऐसे रिश्तों में, क्योंकि अगर हमारे हाथ में पावर होती तो हम कुछ हम सीखते ही नहीं, हम ट्रिगर ही नहीं लेना पसंद करते, हम कुछ सीखते नहीं, हम इवॉल्व होना पसंद नहीं करते, राइट। तो इसीलिए ऐसे रिश्तों में सरेंडर ही एकमात्र आइडिया होता है, एकमात्र इलाज होता है। इसमें हमारा कुछ नहीं चलता, कुछ बस नहीं चलता। तो आपका रिश्ता भी उस टाइप का है जहाँ आपका कुछ बस नहीं चलेगा, तो सरेंडर कर दीजिए।
9 ऑफ कप का कार्ड आया है और स्टार का कार्ड आया है और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तीनों कार्ड मिलकर बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में फुलफिलमेंट होगी। ईश्वर भी आपके दुश्मन नहीं है, ईश्वर भी इस रिश्ते के दुश्मन नहीं है, बल्कि ईश्वर तो चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो, आपके सारे ड्रीम पूरे हो, आप दोनों ने मिलकर जो ड्रीम देखे थे वो पूरे हो। तो यहाँ स्टार सारे अलाइनमेंट में आएंगे और एक न एक दिन आप दोनों में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी, नई शुरुआत होगी और आप दोनों के सपने फुलफिल होंगे। तो ईश्वर का तो प्लान है ही कि आप दोनों को यूनियन में लाना है, आपके सारे ड्रीम पूरे करने का प्लान तो ईश्वर का है ही। लेकिन इस रिश्ते में यूनियन से पहले आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा विद द स्टार कार्ड और 9 ऑफ कप कार्ड। आपको अपने ड्रीम को चेस करना है। ईश्वर इस वक्त आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक ये सेपरेशन का टाइम चल रहा है तब तक सरेंडर कर दीजिए। अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा थिंकिंग लगाने की, ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपनी सोल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ईश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाहर निकलना चाहता है, आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसा पोटेंशियल है जो बाहर आना चाहता है। तो उस पर आप वर्क करें, आप अपने ड्रीम को चेस करें और अपने ड्रीम पूरे करें। तो ईश्वर इस वक्त ये चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम पे ध्यान दें और अपने ड्रीम पूरे करें और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। डिवाइन तैयार बैठा है आपको कोई पेंटिकल देने के लिए। ये एंजल का हाथ है और पेंटिकल है, तो डिवाइन आपको कोई पेंटिकल देना चाहता है, कोई रिवॉर्ड देना चाहता है। तो इसके लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको और ज़्यादा फोकस होना है। तो इस पर्सन से फोकस हटाकर इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने की वजह आप अपने काम पर स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दीजिए और जितना हो सके अपने आप को इवॉल्व होने की कोशिश करें, क्योंकि ये रिश्ता तो वैसे भी आपसे यही करवाना चाहता है। ये रिश्ता तो वैसे भी आपके अंदर की पोटेंशियल को बाहर निकलना चाहता है। ये रिश्ता चाहता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे। आपके पास जो भी दी गई है गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड आप है, आपके पास जो भी स्किल है, आप स्पिरिचुअल भी है, स्पिरिचुअल स्किल भी है आपके पास, कुछ ना कुछ आपके पास क्रिएटिव स्किल भी है विद द स्टार कार्ड। आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुँचे और आपके अंदर जो स्किल है उस पर वर्क करें और उसमें आप सक्सेस हो जाएं। आप अपने ड्रीम पूरे करें और उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 8 ऑफ वांड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। मैजिशियन है, आपको मैजिशियन पावर मिल जाएगी। चैरियट का कार्ड है, ये पर्सन आएंगे, केयर फ्री होकर आएंगे। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आनी तय है। ये पर्सन आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन तब होगा जब आप अपने ड्रीम पे वर्क कर चुके होंगे और अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुके होंगे। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। इस वक्त आपको बहुत ही डिफीटेड महसूस हो रहा है और डिफीटेड महसूस होगा भी। जब भी आप कोई प्लान करेंगे ना, आपको डिफीट मिलेगा, मुँह की मार मिलेगी। मतलब कि जब भी आप कोई प्लान करेंगे ना कि मुझे इस तरह से ये करना है, मेरे पर्सन के साथ मुझे मेरा ये प्लान है और मुझे करना ही है, चाहे किसी भी हालत में ये मैं करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, तब आप मुँह के बल गिरोगे। कोई आपका प्लान यहाँ पे सक्सेस नहीं होने वाला। हमेशा आपकी सारी आइडियाज़, सारी आपकी थिंकिंग फेल होने वाली है। आपका कोई प्लान यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है। तो आपको इस वक्त वैसे भी डिफीटेड महसूस हो रहा है। आपको इस वक्त ना बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है, ऐसा लगता है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस का कार्ड आया है। आपको ऐसा लगता है जैसे अब इस रिश्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे कुछ होने ही नहीं वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार का कार्ड बहुत ही स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी, कि इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग जरूर होगी और सब कुछ सही होगा। यह रिश्ता भी उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचेगा। 8 ऑफ वांड का कार्ड आया है। ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। अगर ट्रैवल करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। बहुत जल्द आपको क्लियरिटी भी मिलने वाली है इस रिश्ते के रिलेटेड। कुछ ना कुछ इस रिश्ते के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ आपको जानने को मिल सकता है इस रिश्ते के बारे में। मैं दूसरे टेरों से देखती हूँ कि ईश्वर ने इस रिश्ते के लिए क्या सोचा है। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं, आपने मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते के बारे में आपने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते के लिए आपने क्या सोचा है। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से हाई प्रेस्टेस भी आया है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप ना स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन है, मतलब कि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और ईश्वर ये चाहते हैं कि आप अपने उस स्पिरिचुअल गिफ्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। ईश्वर आपसे ये चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। रिकंसिलेशन भी यहाँ पे होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है।
बहुत बहुत जल्द आपको कोई कॉमन फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है, किसी की हेल्प मिलने वाली है, आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। इस रिश्ते में आपको कोई क्लियरिटी मिलने वाला है, कुछ जानने को मिलने वाला है, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो आपको कुछ जानने को मिल सकता है और वो भी किसी के थ्रू। तो हो सकता है कि आपके पर्सन के रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है किसी के थ्रू, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। आप इस वक्त गुस्से में हैं, ये तो मैंने कहा ही, पहले ही कहा था कि मुझे लगता है कि आप इस वक्त गुस्से में हैं। आपको बहुत ही डिफीटेड महसूस हो रहा है, आपको इतना अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है, मन करता है कि क्या करूँ क्या करूँ। गुस्सा उतारने का भी मन करता है, निकलने का भी मन करता है, लेकिन किस पे निकाले, कैसे निकाले। ना ही आप अपने पर्सन के पे गुस्सा निकाल सकते हैं, ना ही मतलब कि आप इस तरह से अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और अंदर ही अंदर घूट रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बहुत ही आप गुस्से में है इस वक्त। तो सबसे पहले तो अपने आप को शांत कर दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। इस वक्त आपके पास जो है उसे आप अप्रिसिएट करें, उसे आप एडमायर करें। आपको ये कहा जा रहा है कि सेटिस्फेक्शन की वाली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। इस वक्त आप रेस्टलेस भी फील कर रहे हैं, थोड़ा डिससेटिस्फाइड भी है, बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ होगा ही नहीं, बहुत ही डार्कनेस है, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, उसे आप अपने पास मेंटेन करके रखें। आपके पास जो है मतलब कि वो है आपकी स्किल, आपके अंदर जो स्किल है उस पर वर्क करें, उसे आप अप्रिसिएट करें। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी गॉड गिफ्ट है जिसकी आपको वैल्यू करनी चाहिए। ईश्वर आपसे ये चाहते हैं। द डेविल का कार्ड आया है। तो यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए 8 ऑफ वॉन्ड भी है और डेविल भी है, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए बहुत ही ये पर्सन एडिक्टेड है और आप भी उनसे बहुत एडिक्टेड है। डेविल की एनर्जी आप दोनों के लिए आई है। मुझे लगता है कि आप भी बहुत ही इस पर्सन से एडिक्टेड हो चुके हैं और इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपकी तरफ आ नहीं रहा है। इस वक्त आपको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, सोचते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है इस रिश्ते में। तो इसीलिए आप बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं और प्यार बहुत है, आप एडिक्टेड बहुत है। इस पर्सन के बिना आप रहा नहीं जाता आपको, और इस पर्सन के लिए भी आप बहुत ही ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको गुस्सा भी आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा इमोशनली अपने आप को बैलेंस करें, मून को अपने पैरों के नीचे ला दीजिए, मतलब कि अपने इमोशन पे काबू लाइए, स्पिरिचुअल वर्क करें ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी में आपको आने को कहा जा रहा है, जहाँ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में। आपके पास जो है उसका आपको गर्व होना चाहिए। आपके पास कुछ प्रेशियस चीज़ है जिस पर आपको प्राउड लेने की वजह आप उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो ये मत करिए। और ये है आपकी स्किल। गॉड ने आपको कुछ ना कुछ स्किल दी है, कुछ आपके पास ऐसी चीज़ है जो किसी और के पास नहीं है, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है उसकी वैल्यू करें, उसे और ज़्यादा इन्हेंस करें। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए जहाँ बहुत ही कॉन्फिडेंट हो अपने आप में। तो आपको इस पर्सन को चेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अपने पावर में रहें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखें, आपको ये कहा जा रहा है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के उनके पर्सन के साथ जो रिश्ता है उसके लिए आपने क्या सोचा है। ओम नमः शिवाय। भगवान का क्या प्लान है इस रिश्ते के लिए। लिबरेशन, कर्मा, इजी। आप पे ना लक्ष्मी माँ की कृपा होने वाली है बहुत जल्द। लक्ष्मी माँ आपको कुछ देना चाहते हैं, पेंटिकल देना चाहते हैं। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। यस, कभी कभी आप खुद पे डाउट करने लगते हैं क्योंकि ये पर्सन आपको इस वक्त अच्छे से नहीं आपके साथ बात कर रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको ना ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिफीटेड, बहुत ही हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही आपको इग्नोर्ड भी महसूस होता होगा, लेकिन और इसीलिए आप सेल्फ डाउट पे भी जाते होंगे। आपको एक पर्सन को भी खोने का डर है क्योंकि डेविल की एनर्जी आपके लिए भी निकल के आई है। आप भी इस पर्सन के लिए बहुत ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। उनका ऑब्सेशन तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपका ऑब्सेशन उन्हें दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखें, ये पर्सन ना बहुत मुझे लगता है स्मार्ट भी है, तो उन्हें आपका पता चल जाता है ऑब्सेशन। उन्हें पता चल चुका है कि आप उनसे एडिक्टेड हो चुके हैं, इसलिए ये और ज़्यादा भाव खाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। तो अपने फियर्स और डाउट्स पे काबू ले दीजिए, दूर कर दीजिए अपने फियर्स को। ये पर्सन को खोने का डर निकाल दीजिए दिलो दिमाग से। तो डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। अपने आप पे बिलीव करें, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने को कहा जा रहा है आपको। कर्मा, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। डेविल का कार्ड है, तो आप दोनों में इस वक्त कार्मिक साइकिल चल रही है, इसलिए ये पर्सन आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपको भी गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ ना यहाँ कार्मिक आप दोनों में इस वक्त साइकिल चल रही है, कर्मा का कुछ रोल हो रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपनी मेहनत करें, आप अपनी सोल ग्रोथ पे मेहनत करें और डाउट बिल्कुल मत कीजिए खुद पे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए, आपको ये कहा जा रहा है।
ये पर्सन के लिए आपको नीडी होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चेस करना बंद करें। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। गीता, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, आपको अपना काम करना है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस पर ध्यान दीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी वही आ रहा है कि आपके पास कुछ है जिसे आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपके पास जो लोग हैं इस वक्त, आपके पास जो रिश्ते हैं इस वक्त, आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो काम है, आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो ऑलरेडी ब्लेसिंग है, उस पर फोकस करें, उससे आप ना उसकी वैल्यू करें। आपके पास जो लोग हैं उसकी वैल्यू करें। इस पर्सन के पीछे पीछे भागने की वजह आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाई भी रहे, उसकी वैल्यू भी करें और अपनी ड्यूटी पे भी ध्यान दीजिए। इस पर्सन को चेस करने की वजह आप अपनी ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। बहुत ही माइंड के साथ आपको चलना होगा इस वक्त। आप ना दिल से ज़्यादा चलेंगे तो वैसे भी आप इस वक्त इमोशनली टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशन आप पे हावी हो रहे हैं, इमोशनली बैलेंस बिल्कुल नहीं है आप इस वक्त। तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको फिर बहुत प्यार भी आ जाएगा और ये प्यार ऑब्सेशन तक भी ले जाएगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप इस वक्त अपने दिल की सुने ही नहीं, अपनी फीलिंग्स में रही ही नहीं, आपको सिर्फ अपने माइंड की सुननी है इस वक्त। आपको एक आ जा रहा है। और इम्पल्सिव बिहेव मत कर दीजिए, यह पर्सन आपको ट्रिगर कर सकते हैं आजकल किसी न किसी तरीके से, आपको इग्नोर करके या आपको जेलस फील करवा के, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है तो आपको जेलस भी फील करवा सकते हैं। तो आपको कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाए और आप इम्पल्सिव कुछ बिहेव कर दें और उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। तो ये मत होने दीजिए, बहुत अपने आप पे कंट्रोल करें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स पे को कंट्रोल करें और इम्पल्सिव बिहेव मत कर दीजिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। थोड़ा आपको ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहना है जहाँ बहुत ही थोड़े सिक्रेटिव हो जाए। आपको सिक्रेटिव होने की ज़रूरत है, ये पर्सन आपको प्रेडिक्ट ना कर पाए ऐसे बन जाए। ये पर्सन जानबूझ के आपको ट्रिगर कर रहा है, गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। वो ये देखना आपसे रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने ऑब्सेस्ड है। तो ये मत करें, ठीक है। थोड़ा सिक्रेटिव हो जाए, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाए उनके लिए, उन्होंने जैसा सोचा उससे बिल्कुल ही अलग ही रिएक्शन दीजिए। पैशन, फसाद, रिकवरी, विक्टिम, खुद को विक्टिम मानना बंद करें। और इस रिश्ते को भी आपको ये मत मानिए कि यहाँ डार्कनेस है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी रोशनी आएगी, रिकवर होगा ये रिश्ता। पैशन बहुत है, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है लेकिन उनका पैशन दिखाई नहीं दे रहा, आपका पैशन उनको दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन को जब पता चल जाएगा कि आप उनके लिए ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, पैशनेट है, तो ये पर्सन और ज़्यादा आपको टीज करेंगे और ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगे। तो अपना पैशन भी आप थोड़ा छुपाएं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है फसाद की एनर्जी में वो है, अब आपको आना है। मतलब कि वो अपनी पैशन छुपा रहे हैं, वो अपना प्यार छुपा रहे हैं, वो भी ऑब्सेस है आपके लिए लेकिन वो अपने ऑब्सेशन छुपा रहे हैं और आपकी ऑब्सेशन दिख रही है। तो आपको भी फसाद की एनर्जी में आना है उनकी तरह, थोड़ा सिक्रेटिव हो जाए, मास्क करें अपनी फीलिंग्स को। रिकवरी का कार्ड है, रिकवरी तो होगी इस रिश्ते में, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर तो अच्छा ही है इस रिश्ते के, ईश्वर ने तो अच्छा ही सोचा है इस रिश्ते के लिए। आगे क्लेरिफाई करती हूँ। द मिरेकल ऑफ नेचर, हेल्दी चॉइस। मिरेकल ऑफ नेचर, जितना हो सके नेचर से कनेक्ट करें और हेल्दी हैबिट्स अपनाएं। हो सकता है कि आप इस वक्त आजकल ना आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है और आजकल आप लेज़ी भी थोड़ा फील कर रहे हैं, आप काम में मन नहीं लगता, ऐसा भी लगता है। तो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएं, थोड़ा अपने पैशन को फॉलो करें, थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें, थोड़े हेल्थी चॉइसेस अपनाएं, एक्सरसाइज शुरू करें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, अपनी फिजिक पे ध्यान दीजिए, अपने बालों पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फ लव करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन बना दीजिए। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। आपको फ्रेश एयर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आप ना अंदर घुट रहे हैं। डेविल की एनर्जी और 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके लिए आई है। आप ना बहुत ही इस वक्त अंदर घुट रहे हैं, बहुत आपको गुस्सा भी आता है लेकिन गुस्सा निकल नहीं रहा, तो और ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो रहे हैं।
तो आपको घुटन भी महसूस होगी। तो इससे अच्छा है थोड़ा नेचर से कनेक्ट करें, थोड़ा फ्रेश एयर से कनेक्ट करें। हेल्दी चॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू मेक हेल्दी डिसीजन। थोड़े हेल्दी डिसीजन अपनाइए, थोड़े अपनी हैबिट्स चेंज करें, हेल्दी हैबिट्स अपनाएं, खाने की हैबिट अच्छी करें, एक्सरसाइज करें, एनर्जेटिक हो जाए, लेजीनेस को भगाए। ये सब थोड़ा काम करने की ज़रूरत है आपको अपने आप पे। ईश्वर ये चाहते हैं। योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जो मन होता है करें। नेचर से कनेक्ट करें, डांसिंग करें, स्टार गेजिंग, सोलिट्यूड। यस, इस वक्त आपको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, टेम्पटेशन भी फील हो रही है, आपको इस पर्सन के लिए टेम्पटेशन फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है, ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, हर तरह की एक्सट्रीम इमोशन आप पे हावी है इस वक्त। स्टार गेजिंग का कार्ड है, आप उदास भी है। वेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। खास करके आपको नेचर से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। नेचर से कनेक्ट करें, जितना हो सके ग्रीनरी में रहें, पानी के साथ रहें, मून के नीचे रहें, स्टार्स के नीचे रहें, और थोड़ा अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। इंट्यूशन को रिवील करने का मौका दीजिए। वैसे भी आप हाई प्रिस्टेस है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस वक्त आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हैं शायद। तो जितना हो सके इस वक्त थोड़ा अकेले भी रहे, सॉलिट्यूड विद द सॉलिट्यूड। लेकिन ये अकेलापन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अकेला कर दिया और आप विक्टिम बन चुके, मुझे अकेला कर दिया और दुखी हो। नहीं, सॉलिट्यूड को आप चूज़ करें, सॉलिट्यूड को आप चूज़ करें, अकेले रहना आप चूज़ करें, ताकि आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा फ्रीली रिवील हो पाए और आपको क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ जाए, सिचुएशन समझ में आ जाए। मैंने कहा ना, आपको बहुत जल्द कोई सिचुएशन समझने आने वाली है। इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब कुछ आपको क्लियरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द, और ये आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। तो थोड़ा इंट्यूशन से कनेक्ट करें, अपने इंट्यूशन को रिवील करने का मौका दीजिए, थोड़ा सॉलिट्यूड टाइम लीजिए। और सॉलिट्यूड टाइम में ऐसे विचार करने की वजह कि मुझे अकेला कर दिया, मेरे साथ इतना सब कुछ गलत कर दिया, लोगों ने ये किया वो किया, मेरे पर्सन ने ये किया वो किया, ऐसी थिंकिंग की वजह सॉलिट्यूड को चूज़ करें, सामने से चूज़ करें कि नहीं, मुझे सोशलाइज नहीं करना है, मुझे ना ही मेरे पर्सन के साथ बात करनी है, मुझे अकेला ही रहना है, और अकेले रहकर मुझे मेरी इंट्यूशन को फॉलो करना है, मुझे मेरे अंडर के डिवाइन से कनेक्ट करना है। ये आपका फैसला होना चाहिए। सॉलिट्यूड हेल्दी चॉइस के नीचे आए हैं, इसलिए कह रही हूँ कि आपके लिए हेल्दी चॉइस इस वक्त यही होगी कि आप सॉलिट्यूड टाइम लीजिए और अपने आप पे वर्क करें। थिंक ऑफ बीइंग अलोन इज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटली हारमोनी विथ एवरीथिंग। सॉलिट्यूड के में भी अपने आप के सॉलिट्यूड के टाइम में भी अपने आप के साथ हारमोनी में रहें। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोस दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। इस वक्त आपको क्वाइट टाइम दिया गया है, तो साइलेंटली वेट करें, ठीक है। स्टार सारे अलाइनमेंट में आएंगे और अपने आप सब ठीक हो जाएगा इस रिश्ते में। टाइम दीजिए, टाइम देने की ज़रूरत है, और अपने आप को इस वक्त अपने आप पे वर्क करें। ईश्वर ने क्या सोचा है इस रिश्ते के लिए। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। थोड़ा फ्री कर दे अपने आप को, उनके विचारों से भी थोड़ा फ्री हो जाए। बहुत विचार कर रहे हैं आप, उनके थॉट में बहुत है आजकल उनके, तो थॉट से भी फ्री हो जाए। अगर फ्री थॉट्स में रहेंगे तो नेगेटिव विक्टिम थॉट्स ही आएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने थॉट्स से फ्री हो जाएं, ठीक है। आप खुद भी फ्री हो जाए और उन्हें भी फ्री कर दीजिए। ऑब्सेशन, अगर डेविल की एनर्जी में रहेंगे, टेम्पटेशन का भी कार्ड आता है, डबल कन्फर्मेशन है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप डेविल एनर्जी में रहेंगे, आप टेम्पटेशन की एनर्जी में रहेंगे, आप इस पर्सन के लिए एडिक्टेड रहेंगे, ऑब्सेस्ड रहेंगे, तो ये पर्सन को भी आप बांधने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो कंट्रोल होने भी नहीं वाला है आपसे कुछ भी। ना ही सिचुएशन आपसे कंट्रोल होने वाली है, ना ही ये पर्सन। तो इससे अच्छा है कि आप उन्हें भी फ्री कर दीजिए और ये डेविल और टेम्पटेशन की एनर्जी में से बाहर आ जाए और आप भी फ्री हो जाए। उन्हें भी फ्री कर दीजिए, आप भी फ्री हो जाए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। बाकी ईश्वर ने जो सोचा है वो होके ही रहेगा, और ईश्वर ने यही सोचा है कि आप दोनों के रिश्ते की फुलफिलमेंट होगी। भद्रकाली, वर्ल्डली पावर, अपने आपको पावर दी गई है, बस उस पावर को पहचाने। आपके अंदर वर्ल्डली पावर है, बहुत पावरफुल है आप, तो अपने पावर को पहचाने। अर्थली एन्जॉयमेंट, और एन्जॉय भी करें। इस वक्त आपके पास जो है वो आपके पास प्रेशियस है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पास बहुत कुछ है जिसकी तरफ आप देख भी नहीं रहे हैं। तो आपके पास जो है, जितना है और जो कुछ भी है वो बहुत ही प्रेशियस है, उस पर ध्यान दीजिए और उसी से एंजॉय करें। फियरलेसनेस इन बैटल, ये अब एक बैटल बन चुकी है आपके लिए, खास करके आपके लिए तो यही बैटल है कि आपको अपनी ही इस मूड में से बाहर आना है, अपने ही आपको इस डेविल एनर्जी में से बाहर आना है, आपको अपने ही अंदर की डेविल एनर्जी से लड़ना है। सबसे बड़ी बैटल तो आपके लिए यही है।
तो और फियरलेस भी हो जाएगा। अभी भी आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन को आप खो देंगे, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, तो ये सब से लिबरेशन की तरफ जाए, मतलब फियर्स को निकाल दीजिए अपने अंदर से। फियरलेसनेस इन बैटल, एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्च्यूज़, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अपने अंदर की फेमिनिन पावर बढ़ाए। और फेमिनिन पावर होती है क्रिएटिव, तो आप में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है विद स्टार कार्ड, तो अपनी इस फेमिनिन पावर को और ज़्यादा बढ़ाएं, अपने आप को जो और ज़्यादा पावरफुल बनाए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आना है, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जो किसी को चेज ना करती हो, जिसे पता है कि मैं क्या हूँ, ऐसी एनर्जी में आपको आना है। जो किसी को चेज ना कर रहा हो, जो अपने आप में ही खुश है, सेटिस्फाई है, कॉन्फिडेंट है, इस पोजीशन में आज आने को कहा जा रहा है आपको। बाकी ईश्वर ने तो अच्छा ही प्लान किया है, और वो प्लान के मुताबिक धीरे धीरे हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।